हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि बद्दुआएं तो बहुत थी मुझे हराने के लिए। बद्दुआएं तो बहुत थी मुझे हराने के लिए, लेकिन माँ की एक दुआ ही काफ़ी थी उन सब बद्दुआओं को मिटाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता कि एक दुकानदार जो मेडिकल उनके मेडिकल खोला हुआ, तो मेडिकल पे अपने ग्राहकों को दवाइयाँ दे रहे थे, जो पर्ची दिखा रहे थे। तो वहाँ पे मेडिकल के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हॉस्पिटल के पास वो एकमात्र मेडिकल था जो बिल्कुल नज़दीक था। तो वहाँ पे भीड़ होना जायज़ था। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी लोग लाइनों में खड़े हुए थे। तो तभी जो मेडिकल में दवाइयाँ दे रहा था, वो व्यक्ति देखता है कि वहाँ काफ़ी दूर एक पेड़ के नीचे सभी लाइन में खड़े हैं और सबको जल्दी है दवाई लेने की, लेकिन एक बुजुर्ग महिला पेड़ के नीचे खड़ी है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि शायद उन्हें कुछ लेना होगा और वो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो वो फटाफट जो वहाँ पे रखे हुए थे, मतलब नौकर जो दुकान में सामान दे रहे थे, मतलब मेडिकल में दवाइयाँ दे रहे, तो उनसे कहा कि फटाफट दो। भीड़ थी, उनमें से कुछ को दे दिए और कुछ के पास से यूं ही गुजर गए, क्योंकि बाकी सब दवाई देने में लगे हुए थे। तो वो व्यक्ति कैसे भी करके मेडिकल में कहा कि आप सब दवाई दो, तब तक मैं वापस आता हूँ। और वो व्यक्ति वहां से निकल गया। पेड़ के नीचे जाकर उनसे कहा कि माँ जी प्रणाम, कि बताइए आपको कौन सी दवाई चाहिए, आप ऐसा क्या हुआ, पैसे नहीं है, कोई समस्या है, आप इतनी दूर क्यों खड़े हो। तो वो महिला बोलती कि नहीं नहीं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हुआ ये है कि मेरे जो बेटे हैं वो विदेश रहते हैं, बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और बहुत खुश है। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती तो मेरे बेटे बहुएं और मेरे पोते पोतियां सब यहाँ पे मुझसे मिलने आते हैं। तो अब की बार मेरे बेटे का फ़ोन आया कि माँ, अभी छुट्टियां हो गई है, तो बच्चों की भी छुट्टियां है और तुम्हारी बहू की भी छुट्टियां है, तो हम वैके मतलब घूमने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां तो हिल्स वगैरह वहाँ पे देखेंगे, पहाड़ी इलाका, बर्फ। तो हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते, ये वैकेशन हम यूं ही बिताएंगे। तो उसके बाद बेटा फ़ोन रख देता है, क्योंकि मेरा बेटा हमेशा आता है मुझसे मिलने, अब की बार नहीं आ रहा। तो बेटा, हाँ याद आया, वो कौन सी दवाई थी। वो बुजुर्ग महिला अचानक से कहती कि मुझे याद आ गया। तो हाँ, वो मेडिकल वाले कहते कि हाँ बताइए माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको। तो कि बेटा, क्या कोई ऐसी दवाई बनी है जिससे अपने बच्चों को भूला जा सके, क्योंकि मेरे बच्चों के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों का हमेशा इंतजार रहता है। जब भी थकान होती है, जब भी बुरा लगता है, तो बस एक पल खुशी देता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मेरे बेटे बहू, मेरे पोते पोतियाँ मुझसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन इस बार जब बेटा गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं आ रहा है, तो अगली गर्मियों की छुट्टियाँ कब आएगी, उनका इंतजार नहीं होता। तो बेटा, कोई ऐसी दवाई दो जिससे माँ बाप को भूला जा सके, सॉरी, जिससे बच्चों को भूला जा सके, क्योंकि माँ बाप को तो बच्चे भूल ही चुके हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की चकाचौंध इतना अच्छा, इतनी बड़ी खूबसूरत दुनिया है, तो उन्हें तो दुनिया पसंद है। माँ बाप को कौन याद करते, वो भी बूढ़े हो गए हैं। तो वो बुजुर्ग महिला वहां से निकल जाती है, लेकिन वो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा भी क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को भूलना चाहते हैं। हाँ, एक माँ बाप होते हैं ना, कोई इंसान कभी खुद के लिए नहीं कमाता। हम कहते हैं दुनिया में स्वार्थ, कहते हैं दुनिया बहुत स्वार्थ में ही है, बहुत मतलब भी है। यहाँ पे लोग हर कोई मतलब ही है, बिना मतलब के कोई बात नहीं करता। और यही दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है कि दुनिया बहुत मतलबी है, क्योंकि यदि मतलब ना हो, स्वार्थ ना हो, तो कोई किसी से कभी बात ही नहीं करेगा। कहते हैं कि मनुष्य एक स्वाभाविक, मतलब सामाजिक प्राणी है, वो अपने स्वभाव से ही सामाजिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ तो बांधे रखती है, आपस में जोड़े रखती है। यदि परिवार में स्वार्थ नहीं हो तो रिश्ते नहीं बनते, परिवार नहीं बनता। स्वार्थ से ही तो रिश्ते टिके होते हैं। तो ये स्वार्थ ही हमें बांधे रखता है। तो माँ बाप होते हैं ना, वो कमाते हैं,
अपने बच्चों से कहते कि बेटा तुम पढ़ो, ताकि जो चीज़ उन्होंने खो दी, जिस समय को उन्होंने गंवा दिया, जो तकलीफ़ें आज उन्हें सहने को मिली न पढ़ने की वजह से, वो चाहते कि अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सहनी ना पड़े, ताकि उनके बच्चे काबिल बन जाए। तो ज़िंदगी में जो दुख उन्होंने देखे, वो चाहते कि हमारे बच्चे कभी ये दुख ना देखे। तो किसान हो, चाहे 2 वक्त की रोटी मिले ना मिले, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हर कोई पढ़ाना चाहते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि हर कोई कमाता तो अपने बच्चों और परिवार के लिए, क्योंकि खुद कमा कर कितना खाता, 2 वक्त की रोटी चाहिए वो तो वैसे ही मिल जाती है, थोड़े बहुत काम से भी। लेकिन अपने बच्चों को हर कोई अच्छी शिक्षा देना चाहता है, तो बच्चे काबिल बन जाते हैं, और मान लो डॉक्टरी, इंजीनियर या बहुत बड़ी कोई डिग्री ले लेते हैं, तो ज़्यादा इस पैसे की मतलब ज़रूरत, हर किसी को चाहे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, तो चले जाते हैं विदेश। विदेशों में बिजनेस करते, कुछ भी करो, वहाँ की मतलब शादी कर लेते हैं, नागरिकता ले लेते हैं, और वहाँ पे ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने ही देश में बड़े बनकर काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, और साथ में अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करते हैं, उन्हें हर एक खुशी देते हैं। चाहे बेटा हो बेटी हो, माँ बाप के लिए तो सब बराबर होते हैं। तो स्पेशल जो अभी स्टूडेंट्स है, भारत का भविष्य, उनसे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना, आपके गाँव ने आपको बहुत कुछ दिया, आपके परिवार ने दिया, कुछ ना दिया तो माँ बाप ने आपको जन्म दिया, इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी में माँ बाप की इज्जत करने के लिए। हो सकता है कि आपके विचारों से वो सहमत ना हो, आपको पसंद ना हो उनका टोकना रोकना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि उनका एक ही आप पे बहुत बड़ा एहसान है, आपको जन्म देना। उससे बड़ा कोई एहसान हो ही नहीं सकता, चाहे कैसे भी हो माँ बाप, उनकी इज्जत कर। और दूसरी बात, आपके गांव आपके लिए बहुत खराब हो, अच्छा ना हो, जैसा आप चाहते वैसा ना हो, लेकिन उस गांव ने आपको नाम दिया, इतना ही काफ़ी है, आप पे एहसान है। गांव की स्कूल हो, गांव हो, जिला हो, और ये देश जिसने हमें हमारी नागरिकता दी है, कि हमें सबसे पहले, हम जब भी विदेश जाएंगे तो हमें पूछा जाएगी कि आप कौन हैं। तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। तो आप वहाँ, आपको कोई नहीं जानता, आप ओनली फॉर इतना ही कहोगे कि हम भारतीय हैं, कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत से हूँ। बस इतनी ही पहचान है हमारी, हम भारत से है। मतलब एक देश हमें पहचान देता। आप कहना कि मैं इंसान हूँ, वो तो यही कहेंगे हाँ दिख रहा है, पर आप हो कहाँ से, कौन है। तो हम ये कहेंगे कि हम भारतीय हैं। तो हमारे देश ने हमें पहचान दी है, तो कम से कम एक चीज़, मतलब जो आपको मिली है, उसका ऋण भी हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। फिर भी यदि आप काबिल बनते हो, तो सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ करो। देश के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए कुछ करो। परिवार, धीरे धीरे परिवार से गांव, गांव से जिला, और जिला से देश, तो देश को कुछ दो। जब भी बाहर जाते हैं ना, विदेश में पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो अपने देश में कुछ करके मिलती है। जब आप किसी दूसरे ज़िले में पढ़ के टॉप करते हो, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब अपने ज़िले में, अपने ही गांव में बहुत अच्छा करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी खुशी हो, लेकिन यदि अपना कोई बधाई देने वाला ना हो, तो वो खुशी फीकी पड़ जाती है। और ज़िंदगी में बहुत बड़ी हार हो, जिस हार का सामना कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन यदि अपना साथ में खड़ा होना, तो वो हार भी फीकी पड़ जाती है। ये जिंदगी की सच्चाई है। कुछ लोग अपनों के लिए सपने छोड़ देते हैं, और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं। जिंदगी में हमेशा याद रखना, कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके साथ आपका परिवार, आपका दोस्त कोई खुशी बांटने वाला नहीं है, तो वहां पे वो सफलता आपकी बहुत ही ज्यादा फीकी पड़ जाती है। उस सफलता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आप स्टेज पर खड़े हो, आपके हाथ में बहुत बड़ा अवार्ड है, आपके पास एक बहुत बड़ी BMW कह दो, या फिर ऑडी, लैम्बोर्गिनी, कोई भी कार खड़ी है, उसकी चाबी आपके हाथ में है, और स्टेज पर आप बहुत बड़ा, मतलब स्टेज है, उससे भी स्टेज के ऊपर आप खड़े हो, मतलब पूरी जो भी भीड़ है वो आपको देख रही है, पूरी भीड़ से भरा हुआ है वो ग्राउंड जहाँ पे आप खड़े हो, उससे बाहर भी लोग देख रहे हैं, आपका स्पीच लाइव चल रहा है। तो वहां पे तालियों की गूंज, मतलब तालियों की गूंज सुनाई दे रही है दूर दूर तक।
पूरी भीड़ तालियों से गूंज रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तालियां आपके लिए बजाई जा रही है, लेकिन आपके पास अपना कोई भी नहीं है, तो उन तालियों में भी आपको बस एक इंसान की तलाश होगी, अपने परिवार, अपने दोस्त। वो खुशी है ना सबसे ज्यादा होती, तो उस सफलता वहां पे फीकी पड़ जाती है जहाँ अपने नहीं हो। तो हमेशा मेहनत करो पर अपनों को साथ लेकर। कहते हैं ना कि आसमान को छूने की औकात जरूर रखिए, लेकिन जमीन को हमेशा साथ रखना चाहिए। जमीन को कभी मत छोड़ना, कि आसमान को छूना चाहो ना तो छू लेना, लेकिन जमीन को साथ लेकर। यही जिंदगी की रियल मतलब रियलिटी है। बहुत बड़ी बात है, समझे तो, और ना तो कुछ भी नहीं है, कि सपने तो सपने होते बड़े, पूरे कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं फिर वही कहूंगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ, कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि वैसे मैं जिंदगी में कभी जीती तो नहीं हूँ, हर बार मुझे असफलता का सामना करना पड़ा, मतलब हर बार हारी हूँ मैं। जितने बार कोशिश की उतने बार हार मिली है। जीत का, वो कहते हैं जीत की खुशी क्या होती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो बस जिंदगी में हारना ही सीखा है। तो पता है, मेरे लिए सबसे मस्त है मेरा परिवार। मैं जैसी हूँ मेरे परिवार के लिए मैं बेस्ट हूँ, और मुझे जिंदगी में कभी हार नहीं लगी, क्योंकि हमेशा मेरा परिवार मेरे साथ है। तो आपके साथ भी होगा, इसलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी पे अमल जरूर करना, सोचना जरूर कि आपको आने वाले 5 साल में क्या बनना है। यू कैन डू इट। क्या पता उस स्टेज पर आप ही खड़े हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।